how I studied in my 12th standard that I scored A1 in my 4 subjects out of 5. Everything I am going to share in my today's video. Hello everyone, this is Purushottam here and once again welcoming you back to my channel. आज मैं अपने 12th स्टैंडर्ड की जर्नी पूरी शेयर करने वाला हूँ कि किस तरीके से मैंने अपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, किस किस टिप्स को मैंने फॉलो किया और वो मेरे लिए बिल्कुल कारगर साबित हुई और जिसकी मदद से मैंने A1 स्कोर कर पाया बहुत ही ईजिली। तो ये सारे टिप्स को मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जनरली हम शेयर करते नहीं हैं बट आई थिंक मेरे ऑडियंस तक ये चीज़ें पहुँचनी चाहिए। इसको मैंने खुद अप्लाई किया था मेरे 12th स्टैंडर्ड में, मैंने बोर्ड के टाइम पे, और जिससे मेरे को बहुत बेनिफिट मिला और मैं चाहता हूँ ये बेनिफिट आप तक भी पहुँचना चाहिए। आजकल यूट्यूब पर यही ज़्यादा होता है, आपको बताने के लिए कुछ भी टिप्स दे दिया जाता है, पर मैंने सोचा कि आप तक एक ऑथेंटिक टिप्स पहुँचानी बहुत ज़रूरी है जो कि सचमुच काम करती है और जिसने मेरे लिए भी वर्क किया और मैं बहुत ही ईजिली स्कोर कर पाया था। मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात, फर्स्ट टिप मेरी यही है कि आप अगर ट्यूशन नहीं जाते हैं देन डोंट वरी, आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं बिना ट्यूशन गए मैंने अपनी पूरी 12th की जर्नी मैंने कंप्लीट की थी। मेरे बहुत से फ्रेंड थे जो शायद बहुत महंगी कोचिंग में भी जा रहे थे, बट देन ऑल्सो आई वॉज एबल टू बीट दैम बिकॉज ऑफ माई सेल्फ स्टडी। अब मैं सेल्फ स्टडी करता कैसे था, तो सेल्फ स्टडी में जब घर पे आके पढ़ता था स्कूल से आने के बाद, तो मैं हमेशा हेल्प लेता था अपने यूट्यूब की। यूट्यूब हर किसी के पास एक्सेसिबल है, बहुत ही ईजिली आपके फ़ोन में होता है, हर किसी के फ़ोन में होता है। तो ट्यूशन जाने की ज़रूरत ही क्या है जब पूरा कंटेंट आपको, बेस्ट कंटेंट, बेस्ट क्वालिटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। देन वाई टू स्पेंड मनी ऑन ऑल दोज ट्यूशन क्लासेस, ऑल दोज कोचिंग क्लासेस, जो कि जिसमें कई बार गलत कोचिंग क्लासेस भी बच्चे चुन लेते हैं जिसमें कोई रूटीन नहीं होता है। कभी टीचर आ रहे, कभी टीचर्स भी एब्सेंट हैं, कोर्स टाइम पे नहीं चल रहा, तो कभी टीचर ही मस्ती में है। तो इस तरह की चीज़ें बहुत होती है ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स में। बट मैंने हमेशा ही यूट्यूब को फॉलो किया, स्कूल यूट्यूब और सेल्फ स्टडी की मदद से मैंने A1 स्कोर कर पाया। तो आप भी ट्यूशन नहीं जाते तो मेरी एडवाइस यही है, फर्स्ट एडवाइस कि ट्यूशन मत जाइए, उल्टा आपका टाइम वेस्ट होता है ट्रैवलिंग में और उधर जाने के बाद आप फ्रेंड्स के साथ मस्ती में भी लग जाते हो। तो ये 1 साल की बात होती है, 1 साल आप थोड़ी मस्ती कीजिए, आप अपने स्कूल के फ्रेंड्स के साथ मस्ती कीजिए, बट सेल्फ स्टडी के टाइम ओनली सेल्फ स्टडी। फर्स्ट टिप मेरी यही थी कि कोई कोचिंग, कोई पेड क्लासेस मत लीजिए। इन्फ्लुएंसर्स कोई भी बता देता है कि आप ये पेड कोर्स ले लो, मत लो। जब मैं स्कोर कर सकता हूँ और डेफिनेटली मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ के, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता था जो मुझे लगता था कि ये आउट ऑफ कॉन्सेप्ट आ गया, मुझे सारी चीज़ें पता थी। तो फर्स्ट टिप मेरी ये हो गई कि सेल्फ स्टडी कीजिए विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब। दूसरी, हैबिट ऑफ मेकिंग नोट्स। मैंने हर सब्जेक्ट में अपने नोट्स प्रिपेयर किए थे। अब मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ बताता हूँ। क्या होता है ना कि जब आप, अभी तो आपको पता नहीं चलेगा, अभी आप टेक्स्ट बुक उठाते हो और आप पढ़ने लगते हो, बोलते हो टेक्स्ट बुक में सारी चीज़ें तो मैं नोट क्यों करूँ। पर जब आपका नेक्स्ट डे बोर्ड एग्ज़ाम होता है ना और उसके 1 दिन पहले आपको रिवाइज़ करना होता है, तब आपको समझ आती है इंपॉर्टेंस ऑफ नोट्स। मेरे बोर्ड एग्ज़ाम थे, मुझे आज भी याद है, नेक्स्ट डे मेरा बोर्ड एग्ज़ाम था और मेरी रिवीजन सबसे फास्ट हो जाती थी। बिल्कुल मैं सब कुछ रिवाइज़ करके, इनफैक्ट आई लिव इन सूरत, तो मैं बीच पे भी घूम के आता था अपने एग्ज़ाम के 1 दिन पहले, बोर्ड एग्ज़ाम के। सोच सकते हैं आप, मेरे बाकी फ्रेंड्स जब कॉल करते थे मैं उनको बताता था कि आई एम गोइंग टू ट्रैवल ऑन द बीच, उनको लगता था मैं उनके साथ मजाक कर रहा हूँ। देन बट आई रियली यूज टू गो देयर, क्योंकि मेरी रिवीजन ही हो जाती थी सब कुछ, तो फालतू बर्डन, स्ट्रेस क्यों लेना। ये पॉसिबल हो पाता था सिर्फ और सिर्फ मेरी नोट्स की वजह से। जब आप बुक से स्टडी करते हो ना, तो बुक में आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ होता है। आप पहली बार पढ़ रहे हो तो अच्छा है, पर एग्ज़ाम के टाइम पे हमें पढ़ना नहीं होता है, हमें रिवाइज़ करना होता है। और जब आप नोट्स बनाते हो तो आप सारे पॉइंट्स जब लिखते हो तो आपको समझ में आ जाते हैं, और दूसरी बात, वो आपके माइंड में कहीं ना कहीं स्टोर होते जाते हैं। जब आप लिख के अपने नोट्स बनाते हो ना, वो स्टोर होते जाते हैं, आपके ही राइटिंग में होते हैं। जितना टाइम आप टेक्स्ट बुक रीडिंग में लगा देते हो ना, उससे कम टाइम में, बहुत ही कम टाइम में आप अपने सेल्फ नोट पढ़ लेते हो, क्योंकि वो आपने ही लिखे हैं। बस आपको एक बार नज़र फेरनी होती है, आपको सारा कॉन्सेप्ट याद आ जाता है कि हाँ, इधर मैंने ये समझा था और मैंने ये पॉइंट नोट किया था। तो इस तरीके से नोट्स बहुत काम आती है। तो आज आप थोड़ी सी एफर्ट कर लो, जब भी आप वीडियो देख रहे हो, आज से आप लिखना स्टार्ट कर दो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, और इसका बेनिफिट आपको बोर्ड एग्ज़ाम से पहले बहुत मिलेगा। और जो फ्रेंड आपका नोट नहीं बना रहा ना, वो देखना एग्ज़ाम के 1 दिन पहले कितना परेशान होगा, भाई क्या पढूं बुक में, क्या पढूं, क्या नहीं पढूं, क्या छोड़ूं, क्या कर लूँ जिससे मेरे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। तो इससे बेटर है आज ही नोट्स बना लो,
कुछ और टेक्स्ट बुक देखो ही मत एग्ज़ाम के एक दिन पहले, क्योंकि जितना पढ़ना था टेक्स्ट बुक हमने पढ़ लिया। एग्ज़ाम के एक दिन पहले हमें सिर्फ रिवीजन करना होता है, एंड फॉर दैट रिवीजन आर नोट्स आर सेल्फ सफिशिएंट, और उस प्रकार से आप नोट बनाइए। ये दूसरी टिप होगी मेरी। थर्ड टिप हो गई कि हम थियोरी सब्जेक्ट्स को कैसे लर्न करें। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो जैसे बिजनेस स्टडी हो जाता है, मेनी चैप्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स दे आर कम्प्लीटली थियोरेटिकल, थियोरी से भरे हुए होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट डाउट यही आता है कि भाई थियोरी कैसे याद करें, इतना सारा थियोरी कैसे याद रख सकते हैं। ऊपर से अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से तो आपको पता ही है बिजनेस स्टडी में आपको एज इट इज़ हेड्स याद करने पड़ते हैं। तो मैं कैसे याद रखता था? सबसे पहली बात, मैं नेमोनिक्स बनाता था, यानी इसकी शॉर्ट फॉर्म्स बनाता था, कुछ भी ऐसे राइमिंग बना देता था और उसकी मदद से मैं लर्न करता था। दूसरी चीज़, मैं रीड करने के बाद उसे लिखने की प्रैक्टिस करता था, और अगर मैं अटक जाता था तो मुझे पता चल जाता था ये टॉपिक अभी मेरा प्रिपेयर नहीं हुआ है, तो मैं दोबारा से उसे पढ़ता था और लिखता था। जब तक मैं उसे याद करके लिख ना दूँ कॉपी पे, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ता था। तो इस तरीके से मुझे याद रह जाती थी, और एग्ज़ाम के एक दिन पहले बस मुझे रिवाइज़ करना होता था, क्योंकि सारी चीज़ें तो मैंने पहले ही याद कर ली है। तो थियरी में आपको यही करना है, आपको मेन हेडिंग्स अच्छे से याद रखनी है और उसके कंटेंट को समझ लेना है, और समझ के आपको एग्ज़ाम में लिख देना है। आपके मार्क्स नहीं कटते हैं। मैंने भी बोर्ड एग्ज़ाम में भी अपने वर्ड्स में लिखे थे, बस हेडिंग मैंने एज इट इज़ लिखा था टेक्स्ट बुक वाला, बाकी मैंने अंदर का कंटेंट खुद ही लिखा था, और मेरे को पूरे फुल मार्क्स मिले बोर्ड एग्ज़ाम में। तो दैट वाज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेटेजी। बिल्कुल फॉलो कीजिए, मैं आज आपको सारे ही प्रैक्टिकल ही टिप्स बता रहा हूँ। अब मैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ता हूँ, और जो कि हम मिस्टेक करते ही हैं, हम में से बहुत बच्चे करते हैं। हम क्या बोलते हैं, कई बार हमारे स्कूल में है ना, टीचर्स भी ऐसा होता है कि कोई कोई टीचर इतने अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पाते, कोई कोई टीचर अपना 100% दे के जाते हैं। पर आपके बहुत से फ्रेंड ऐसा बोलेंगे, छोड़ना यार क्या पढ़ना है, इनका समझ में तो आता नहीं है, घर पे जाएंगे मस्त अपना ट्यूशन में पढ़ेंगे या फिर यूट्यूब से पढ़ लेंगे। स्कूल का छोड़ना, आपको उन फ्रेंड्स के बातों में नहीं आना है। आपको स्कूल में भले समझ नहीं आ रहा, टीचर कई बार कोई टीचर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, फिर भी आपको उनके बातों को ध्यान से सुनना है। क्या होता है ना, जब आप उनके बातों को ध्यान से सुनते हो और घर पे आके आप सेल्फ स्टडी करते हो, तो आपको कुछ भी चीज़ें नई नहीं लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने स्कूल में वो सुना था। तो आपके बैक ऑफ द माइंड आपके कहीं ना कहीं वो चैप्टर का जो आउटलाइन है वो क्लियर हो जाता है कि हाँ ये चैप्टर में ये था। फिर जब आप घर पे आके खुद से पढ़ते हो या फिर यूट्यूब से पढ़ते हो, तो आपको पता चल जाता है हाँ ये मेरे स्कूल में ये टीचर ये तो डिस्कस कर रही थी, ये चीज़ें इधर है। तो आपको कोई भी चीज़ टॉपिक नया नहीं लगता, क्योंकि ऑलरेडी आपने स्कूल में एक बार सुन लिया है। तो जो भी फ्रेंड्स आपको बोल रहे हैं ना कि भाई स्कूल में ध्यान मत दें, उनके बातों में मत आओ, भले टीचर कैसा भी पढ़ा रहे हो, आपको उनके बातों पर बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन करना है। देन डेफिनेटली यू विल हैव योर वेरी नाइस सेल्फ स्टडी एट होम। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिवीजन ऑफ व्हाट टॉट इन द क्लास। अब जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको घर पे आके उसी दिन रिवाइज करना है आपको। दैट्स इट। बहुत हेल्प मिलेगी आगे जाके। अगर आप टालते चले गए ना तो आप टालते ही रह जाओगे, और बाद में बोर्ड एग्ज़ाम से पहले मेरे बहुत से फ्रेंड मेरे को कॉल करके पूछते थे यार कुछ बता दे क्या करूं, तो मेरी बात वो पहले नहीं सुनते थे और एग्ज़ाम के एक दिन पहले मेरे को फ़ोन करके टिप्स मांगते थे। तो मैंने उनको पहले भी बता रखा था, तो अब मैं ये आप तक पहुंचा रहा हूँ बात। तो आप भी मेरी बात को सुन लो, वरना ये बोर्ड एग्ज़ाम से पहले आप भी पैनिक करोगे तो वो फिर कुछ मतलब नहीं रह जाता, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो जो करना है अभी से ही करना पड़ता है। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने फॉलो की थी, मैंने मेन सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनके लिए मैंने रेफरेंस बुक ली थी। जैसे मेरा मेन सब्जेक्ट 3 होता ही है, आपके हर स्ट्रीम में 3 सब्जेक्ट होता ही है, उसके लिए मैंने एक बेस्ट रेफरेंस खरीद के रखी थी। क्यों रेफरेंस खरीदी थी? जब भी मैं टेक्स्ट बुक से पढ़ लेता था, सेल्फ स्टडी कर लेता था, अपने नोट्स बना के उसे पढ़ लेता था, तो मुझे ज़रूरत पड़ती थी क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने की। जब तक आप क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो वो क्वेश्चन आंसर मैं प्रैक्टिस करता था फ्रॉम द रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक में बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, तो आपका जो एक फियर होता है ना कि यार बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो वो फियर आपका हट जाता है, क्योंकि आप इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो कि फिर आपको कॉन्फिडेंस आने लगता है कि हाँ यार मुझे तो ये क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल फियरलेस हो जाते हो। तो इसलिए आपको एक रेफरेंस एटलीस्ट रखनी है। अब गलती क्या करेंगे बहुत से बच्चे इधर, वो ज़्यादा रेफरेंस खरीद लेते हैं। मेरा एक फ्रेंड था, उसने 2 से 3 रेफरेंस खरीद ली थी कि भाई मैं सब पढ़ लूँगा, और वो पढ़ पाया एक भी नहीं। ये चीज़ आपके साथ ना हो जाए, तो इसलिए आपको एक ही रेफरेंस खरीदनी है, उससे ज़्यादा नहीं खरीदनी। मैंने एक रेफरेंस खरीदी और उसमें ही आपको इतना क्वेश्चन मिल जाता है ना, एक अच्छी सी रेफरेंस खरीदो।
और अगर आप चाहते हो कि मैंने कौन सी रेफरेंस बुक ली थी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं एक वीडियो उस पर भी ले आऊँगा। तो रेफरेंस बुक मैंने खरीदी थी, उसमें मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते थे, सफिशिएंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसकी मदद से मैं सारे प्रिपेयर कर लेता था और वेरी नाइसली आई यूज टू डेवलप माई कॉन्फिडेंस दैट नाउ आई एम गोइंग टू परफॉर्म वेरी नाइसली इन माई बोर्ड एग्जामिनेशन। तो ये मेरे टिप्स थे जिसको मैंने फॉलो किया और जिसका रिज़ल्ट मेरे पास आज भी है। तो बहुत ही मेरे को खास करके मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश हुए थे कि क्योंकि मैंने कभी भी डिमांड नहीं रखी मेरे पेरेंट्स के सामने दैट आई हैड टू जॉइन ट्यूशन क्लासेस। दे वर टेलिंग मी फ्रॉम देम साइड ओनली कि तुम ट्यूशन क्यों नहीं जाते पुरुषोत्तम, बट आई यूज़ टू लाइक नहीं, सेल्फ स्टडी से जब मेरा हो जा रहा है तो मैं ट्यूशन क्यों ही जाऊँ। तो 12th स्टैंडर्ड तक तो आई नेवर वेंट टू ट्यूशन क्लासेस, और मैं जाना भी नहीं चाहता था। मैंने 1-2 बार डेमो क्लासेस भी ली थी, तो मुझे पता चल गया था ट्यूशन क्लासेस में क्या होता है क्या नहीं होता। तो डेफिनेटली मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, सेल्फ स्टडी कीजिए। और आज तो यूट्यूब पे सारे कंटेंट अवेलेबल हो गए हैं, सो देयर इज़ नो नीड टू वरी। जहाँ पे भी कन्फ्यूज़न आ रहा है सर्च करो, आपको एक से एक वीडियोज़ मिल जाएंगे और उसको समझ लो। और ये जो भी टिप्स थे ये मैंने खुद अप्लाई किए थे मेरे बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम पे, मेरे बोर्ड ईयर में, और मुझे इसका रिज़ल्ट मिला और तभी मैं आज आपके साथ ये टिप्स शेयर कर रहा हूँ। तो ये टिप्स मैंने हवेबाजी में नहीं मारी है, बिल्कुल मैंने फॉलो किया था, और मैंने जितना फॉलो किया वो मैंने आपको बता दिया, और ये फॉलो करके आप डेफिनेटली कर सकते हो। एक पॉइंट मैंने मिस कर दिया कि मैं टेस्ट भी रेगुलरली देता था। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि रेफरेंस बुक के मैं क्वेश्चन किया करता था, तो मैं हूँ ना उसमें से जो पीछे बहुत से टेस्ट पेपर भी दिए रहते हैं, तो उनको भी मैं हफ्ते में एक बार एटलीस्ट तो सॉल्व कर ही लेता था। मैं सच बोलूँगा, मैं ज़्यादा टेस्ट पेपर नहीं देता था, पर हफ्ते में मैक्सिमम एक मैं दे ही देता था। और स्कूल के जितने भी टेस्ट होते हैं उनको भी सीरियसली लेने का, ऐसे नहीं कि यार स्कूल का टेस्ट है बोर्ड एग्ज़ाम में देखेंगे, स्कूल के टेस्ट का क्या करना, इसमें कितने भी मार्क्स आ जाए, हम तो बोर्ड एग्ज़ाम में मार्क्स लाएंगे। पर ध्यान देना, जब आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हो ना, तो बोर्ड एग्ज़ाम में ऑटोमेटिकली आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हो। सो दिस वर ऑल टिप्स फ्रॉम माई साइड। वेरी वेल विशेस टू योर जर्नी। आपकी भी ये जर्नी बहुत वंडरफुल होगी, और मैं होप करता हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना आए, और ये टिप्स को फॉलो कर लो तो आपको मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत जो महंगी कोचिंग ले रहे हैं ना, उनको भी आप पीछे रख सकते हो, पीछे कर सकते हो मेरे इन टिप्स को फॉलो करके। ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और इसका रिज़ल्ट मैं आपको बिल्कुल श्योरली बोल सकता हूँ 110% आपके ये टिप्स बहुत काम आएंगे। सो टेक केयर एंड अच्छे से पढ़िए बिल्कुल, और कहीं भी आपको प्रेशराइज होने की ज़रूरत नहीं है। ये जस्ट एक जर्नी है, आपको अपना बेस्ट देना है, बाकी रिज़ल्ट कुछ भी आए आपको अपना बेस्ट देना है, और ज़्यादा वरी नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है कि यार रिज़ल्ट ख़राब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। जस्ट ये आपके लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है, और इसको उसी पार्ट की तरह एंजॉय कीजिए। स्ट्रेस मत लीजिए कि भाई मेरे को इतने ही मार्क्स लाने, यही करना है। आप बेस्ट करोगे ना बिना टेंशन के, टेंशन फ्री होकर के, तो अपने आप ही रिजल्ट आएगा। तो उसके लिए आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।